बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बबरकत महीना माह मुकद्दस रमज़ानुल मुबारक, इसका आज दूसरा इशरा शुरू हो चुका है। एबटाबाद में अल्लाह की रहमत का नज़ूल, इंतहाई खुशगवार मौसम, बारान रहमत शुरू हो चुकी है। और आज हम मेरे साथ सीनियर जर्नलिस्ट आमिर शहजाद जदून साहब, हारून तनोली साहब हैं। तो हारून तनोली साहब हमारे वो खुशकिस्मत जर्नलिस्ट हैं कि जो रमज़ान के मुकद्दस महीने में अपने अल्लाह के हुजूर मक्का और मदीना की ज़ियारतें करने, उम्रा अदा करने के लिए कल यहाँ से तशरीफ़ ले जाएंगे। हारून तनोली साहब, आपका जो सफ़र है उस हवाले से हम आपको मुबारक पेश करते हैं। और जाने से पहले ये प्रोग्राम जो हम कर रहे हैं, चूँकि आप अक्सर इस शहर की आवाज़ बनते रहें, शहर के मसाइल पे आवाज़ उठाते रहें, तो रमज़ान के मुकद्दस महीने में जो यहाँ पे एबटाबाद के शहरियों के हवाले से, जो इंतज़ामिया के हवाले से जो मसाइल हैं, उनके हवाले से थोड़ा सा कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल नवीस साहब, जैसा कि आपने कहा कि शहर के रमज़ान अल मुबारक एक बबरकत महीना है। इस महीने की फजीलत बहुत ज़्यादा है। तमाम जितने मुसलमान हैं उनको इस हवाले से खूब आगाही है कि इस महीने के अंदर अगर एक चीज़ सदका करते तो 70 गुना उसका अजर मिलता है। ये अल्लाह ताला की ज़ात अता करती है। तो उसमें तमाम जितने भी दोस्त भाई बुजुर्ग हैं, जो ताजर हैं, दीगर शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको चाहिए कि अपने इर्द गिर्द, अपने अड़ोस पड़ोस में गरीब सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखना। और क्योंकि रमज़ान का महीना जिस वक्त आता है तो हमारे यहाँ देखा गया है कि जो ज़्यादा चीज़ें होती हैं वो महंगाई कर देते हैं, खुद साख्ता महंगाई जिसे कहा जाता है। इस मरतबा तो बहुत ज़्यादा महंगाई उस हवाले से है क्योंकि इंतज़ामिया मीटिंग्स पे मीटिंग कर रही है, मगर उससे ये कंट्रोल नहीं हो रही है। उसमें उन्होंने एक शिकायत सेल बनाए हैं जहाँ कुछ लोग जाते ही नहीं है, क्योंकि शिकायत सेल के लिए क्या करेंगे, उनको रिलीफ तो नहीं मिलना है। होटल वाला है उसकी अपनी मर्जी है, सब्जी वाला है उसकी अपनी मर्जी, फ्रूट वाला उसकी अपनी मर्जी, शॉप वाला उसकी अपनी मर्जी, दूध वाला उसकी अपनी मर्जी। और सबसे बड़ी बात जो अफसोसनाक बात यह है कि मिलावट शुदा तमाम अशिया मिल रही हैं। हम किस तरफ जा रहे हैं? अल्लाह पाक हमें हिदायत दे। क्योंकि मैं तो नबी साहब काफ़ी अरसे से हम प्रोग्राम भी करते रहे, मैं तो ये दुआ ही कर सकता हूँ, वहाँ भी जा रहा हूँ उस बबरकत जगह पे, तो यही दुआ करूंगा, या अल्लाह मुझ समेत जितने मेरे दोस्त भाई बुजुर्ग हैं उनको हिदायत दे और कम अज कम मौत से पहले मरने की तैयारी उनको नसीब फरमा कि किस तरीके से इस दुनिया से जाना है। ये फानी दुनिया है, यहाँ रहना नहीं है। हम पता नहीं क्यों कि इतने बड़े बड़े महलात और इतनी बड़ी बड़ी सोचें और इतनी बड़ी बड़ी फिक्रें रखते हैं। वो किस लिए फिक्रें रखते हैं वो हमें समझ नहीं कि वो फिक्रें किस लिए हैं। आखिर हमने जाना है, हमारे आबा अजदाद कहाँ हैं? वो चले गए, इसी तरीके से हमने भी चले जाना है। क्योंकि दुनिया से मोहब्बत नहीं है, दुनिया में बसने वाले जो लोग हैं उनसे मोहब्बत की जाए। जो भूखे मर रहे हैं, जो प्यासे हैं, जो अफलाक में हैं, उनसे मोहब्बत की जाए। उनसे जिस वक्त हम मोहब्बत करेंगे तो हमारा रब राजी होगा। जिस वक्त रब राजी हो गया तो सारे काम आसान हो जाएंगे। जज़ाकल्लाह हारून तनोली साहब, अल्लाह आपका सफ़र मुबारक बखैर करे। और आप इंसानियत के हवाले से बात कर रहे थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक आपने इस तरह बात की है कि हम पहले इंसानियत के हवाले से बात करें। वहाँ हमारे जो लोग मुश्किलात हैं उनके लिए आप भी इंशाल्लाह वहाँ पे जाके दुआएं करेंगे, अल्लाह पाक पाकिस्तान पे रहम करे। मेरे साथ आमिर जदून साहब हैं। ये आज ताज़ा जो इंतज़ामिया के साथ मीटिंग हुई है, कमिश्नर साहब के साथ, बाकी स्टेक होल्डर्स वहाँ पे बैठे हुए थे। तो आमिर साहब से पूछना चाहेंगे कि इंतज़ामिया जो है इनके लिए एबटाबाद ज़िला जो है वो सिर्फ एबटाबाद की शहरी हदूद तक है, या इसके बाकी जो मुख्तलिफ सर्कल्स हैं, जिस तरह बकोट का सर्कल है, बोई दलोला से लेके मरी तक, और गलियात का सर्कल है, शेरवान का सर्कल है, लोरा का सर्कल है, हवेलियाँ का, ये इंतज़ामिया क्या इनके जो रेट लिस्ट हैं ये सिर्फ शहर के चंद दुकानदारों तक, चंद मार्केट तक ही महदूद हैं, या बाकी इलाकों में भी रमज़ान के मुकद्दस महीने में इनके जो रेट्स हैं उस हवाले से मज़ीद मालूमात आप कुछ देना चाहेंगे कि आज क्या फैसले हुए और क्या होने जा रहा है? जी आमिर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हारून तनोली साहब को मुबारक सफ़र की मुबारकबाद पेश करते हैं। अल्लाह ताला ने इनको बुलाया अपने घर में, ये सब के लिए दुआ करें, पूरी उम्मत के लिए दुआ मांगे और खुसूसन एबटाबाद के लिए दुआ मांगे। दूसरा नवीद अकरम भाई साहब, आपने जिसकी निशानदेही की है, आज हम कमिश्नर साहब से ये इस वाले से मीटिंग नहीं थी हमारी, कुछ अपनी हज़ाराबाद आर्ट्स काउंसिल के वाले से मीटिंग थी, उसके वाले से तो वो बात ज़िमनन वहाँ पे चल पड़ी रेट्स के वाले से, महंगाई के वाले से। तो मैंने उनके गोशगुजार किया कि जो जिली इंतजामिया एबटाबाद है, डिप्टी कमिश्नर साहब और डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोल साहब, उन्होंने ताजरों से मिल के 12 आइटम सिर्फ प्राइस रिव्यू को उसमें लिस्ट में डाले हैं। 12 आइटम, उसमें क्या है, दही है,
पकौड़े हैं, समोसे हैं, ये कोई चीज सारी ओपन है, दालें ओपन है, चावल ओपन है, यानी ऑयल की कीमतें ओपन है, कोई चीज कंट्रोल नहीं है। और वहां पे मेरी चौधरी साहब बड़ी जबरदस्त है भाई साहब बात वहां पे हुई, वहां पे जो उन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो साबका वज़ीर आज़म है उनको शिकायत की, शहजादा मौलवी साहब था, वो भी वहां पे बैठे थे, उनसे मेरी बात हुई। उन्होंने कहा कि ये रमजान मुबारक का महीना है, हमारे अखरों की बड़ी बड़ी वहां पे बड़ी गाड़ियां, करोड़ों रुपए की गाड़ियां, एक डिप्टी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर है, बाद में पहले एक था, अभी 4 हो गए। इसी तरह असिस्टेंट कमिश्नर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट की पूरी फौज है, और वो ये एक महंगाई को कंट्रोल करने में खासकर रमजान में बुरी तरह काम है। ये बकौल शहजादा गुस्सासों के बाग है। अभी हम अमली तौर पर देखें अपना भाई कि यहाँ जिस शहर में अमरूद 400 रुपए किलो बिक रहा हो, टमाटर 2 अभी 100 रुपए आ गया है, 200 रुपए बिक रहा हो, आलू की कीमतें देखें, सब्जी की कीमतें देखें, कोई कंट्रोल नहीं है, कोई किराना के आइटम पे कंट्रोल नहीं है, किसी किस्म का कोई बड़े बड़े माल हैं, बड़े बड़े स्टोर हैं जी, बड़ा माल फलाना इटालियन माल, सेफ माल फलाना जो भी है, उनके कोई पूछने वाला नहीं है, उनके वहां पे ये जाते ही नहीं है। ये जो इंतजामिया है ये मैं समझता हूँ इंतहाई नाल है, और इसकी वजह से लोगों को खासकर डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंगें रोजाना बुलाते हैं, वहां पे आउटपुट कुछ नहीं होता। वहां पे जिस तरह आपने कहा कि जिला एबटाबाद सिर्फ शहर ही नहीं है, यहाँ मजाफात है, गलियात है, सर्कल लोरा है, सर्कल बकोट है, सारे वहां पे भी किसी किस्म की हुकूमती रेट शहर में नहीं है, तो वहां पे कैसे होगी? बाजियात है बादशाह कि ये इंतजामिया सिर्फ अपनी मराहत लेने में मसरूफ है, किसी किस्म का ना डीएफसी साहब को कोई दर्द है, ना कोई भी जो डिपार्टमेंट दीगर जो इससे रिलेटेड है, वो सिर्फ बैठे हुए हैं अपने टीएडीए बनाने के लिए, अपने सिर्फ वो करने के लिए कि क्यों ये रमजान मुबारक का महीना है, पूरी दुनिया में दीगर मज़ाहिब में लोगों को रिलीफ मिलता है, और हमारे यहाँ लोग महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, कोई उनको सब्जी फ्रूट खाने की कोई चीज मिलने की उनका नहीं है। शुक्रिया आमिर शहजाद साहब। जिस तरह आप नाज़रीन आप सुन रहे थे, आमिर शहजाद साहब उस रिव्यू कमेटी में गए हुए थे, वहां से इन्होंने जिस तरह आज का बताया कि सिर्फ 12 चीजों के रेट लिस्ट तय हुई है, और उस पर भी जो है इंतजामिया जो है वो गुरबा के साथ क्या करने जा रही है। इसमें मीडिया का बड़ा आम किरदार है कि हमें मिलकर आवाज उठानी चाहिए, और इंतजामिया को बाहर निकल के जो है अपने गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। हम दुआ गो हैं कि अरुण मौलवी साहब जाके अरमान स्टीफेन में भी एबटाबाद के शहरियों के लिए, पाकिस्तान के लिए, मीडिया के दोस्तों के लिए, प्रेस क्लब एबटाबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के दोस्तों के लिए भी इंशाल्लाह दुआ करेंगे। अल्लाह पाक हम सब पे अपना रहम व करम करे। अल्लाह हमारा आमीन व नासिर हो।